आज पानीपत नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की जो है अचानक रेड पड़ी। रेड में जो है पहले हाजिरी रजिस्टर को चेक किया गया, उसके बाद मौके पर जो है लोग अपने काम करवाने आए हुए थे, उन लोगों से भी जो है अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। किस प्रकार की लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सारी बातों को लेकर जो है आज सीएम फ्लाइंग की टीम जो है मौके पर लोगों से बातचीत कर रही है और क्या क्या समस्या आ रही है उनको कैसे निपटाया जाए, इन सारी बातों को लेकर आज जो है सीएम फ्लाइंग यहाँ पर आई हुई है। अभी हम जो है आपको ये सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मौके पर सीएम फ्लाइंग लोगों से बातचीत कर रही है और हम आए हुए लोगों से बातचीत भी करेंगे किस प्रकार की उनको समस्या आ रही है, और उसके बाद हम सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे किस प्रकार की समस्या सामने निकल कर आई है और कैसे उनका समाधान होगा। आइए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आपको आगे की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। 26 तारीख को किया था ये प्रॉपर्टी आईडी चेंज के लिए जी। मेरे को 5 तारीख का टाइम दिया था। अच्छा। सच्चाई बताऊं चाहे किसी का वो करवा ले, मैं एक ईमानदार सच्चा आदमी, मेरा नाम जगबीर दयाल न्यू विशन कॉलोनी का रहने वाला हूँ जी। 1 रुपया नहीं लगा, टाइम से मेरा काम हो गया। आज की डेट थी आज ही बन गया। लोग वैसे कहे हैं बोले फलाना पैसे ले ये वो है, मैं तो बिल्कुल ज़्यादा खुश हूँ। देखम इतना फास्ट काम चल रहा है। मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं सेक्टर 25 पार्ट 2 से आया हूँ, जिसके लिए मैंने प्रॉपर्टी आईडी ट्रांसफ़र कराने के लिए दिसंबर से अप्लाई किया हुआ था। पहले फाइल को रिजेक्ट किया, फिर बोले पेपर नहीं है हमारे पास, अप्लाई होके नहीं आई। फिर नई आईडी को इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि नई आईडी जो है लिंक करा के और हमारे पास आओ। नई आईडी लिंक करवा दी, बोले कि आईडी गलत है। आईडी को ठीक करा, आईडी गलत होते हुए भी इन्होंने हमारे से बिल पेड कराया कि बिल पेड कर दो, आपकी इतनी पेमेंट पेंडिंग है। पेमेंट पेंडिंग को क्लियर किया है और उसके बावजूद अब ये फाइल को रिवर्ट कर देते हैं। कहते हैं 10 दिन से हमारे पास कोई स्टेटस नहीं आ रहा। कलरकों का भी आज जब हम आए हैं तो ये सीएम की फ्लाइंग आई हुई है और इनका कहना है कि जो क्लरिकल स्टाफ है वो आज स्ट्राइक पर है और ये नहीं पता कब तक स्ट्राइक पर रहेगा। तो कलरक बैठते हैं, लेकिन कलरकों का रिस्पॉन्स एक ही होता है कि जी अब एक लेवल पे काम नहीं होता, हर लेवल अलग। अगर मैं अपना क्लियर कर दूँ और दूसरा रिजेक्ट कर देगा तो उस चीज़ के लिए हम किसी को नहीं कह सकते। एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं, लिपा पोती का ये काम है, लेकिन सरकार हमारे को चक्कर कटवा रही है, पब्लिक परेशान है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड्डा से एक अलॉटेड सोसाइटी है मेरी जी, जो कि 2500 गज की थी, उसकी रकबे में इन्होंने 5000 गलती से सर्वे में कर रखी है जी। हमने ऑब्जेक्शन लगाने लग रहे हैं 2020 से लेकर 2023 आ लिया जी। अब तक वो 5000 गज से 2500 गज ठीक नहीं करी गई, जबकि जेई जाकर के पैमाइश करके रिपोर्ट दर्ज कर चुका है, यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दे चुका है। उसके बाद ये उसके ऊपर फ्लैट बनाए हमने। फ्लैट बनाने के बाद हमने पार्ट आईडी के लिए फ्लैट वाइज इनको रिक्वेस्ट करी, फाइल जमा करी। 20 की 20 फाइल जमा है इनके पास, मेरे पास उनके सबके प्रूफ है जमा करने के। यहाँ धर्मवीर नाम का एक क्लर्क हुआ करता था, उसने उस टाइम पर पैसे मांगे थे, उनके ये नहीं कहा कि भाई कितने दे दो, भाई फ्री में आपका काम नहीं होगा। जिसकी कंप्लेंट मैंने 20 साल तक कर रखी है, सीएम विंडो भी लगा रखी, लेकिन आज तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ। उसके बाद याशी कंपनी आई, याशी कंपनी ने 20 आईडी में पार्ट कर दी, बट 5000 गज का जो टैक्स है 20 की 20 आईडियों पे डाल दिया गया। 1,05,000 रुपये टैक्स इनके हिसाब से बनता है पूरी लैंड का, लेकिन इन्होंने हर आईडी पे 1,05,000 1,05,000 के हिसाब से 20 लाख रुपये टैक्स खड़ा कर दिया उसके ऊपर। हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं, पहले वो रिजेक्ट हो जाते थे, रिजेक्ट होते रहे। 6 महीने से मैं ऑब्जेक्शन लगाने लग रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। रकबा इन्होंने 2 फ्लैट का ठीक करा है, बट टैक्स ठीक नहीं करा। उसके बाद मैंने कैंप में फाइल 2 बार कैंप में फाइल लगाई। कमिश्नर साहब से मैं मिल चुका हूँ, डीएमसी साहब जो नेहरा जी थे उन्होंने मीटिंग ली थी इनकी पहले, और सचिन कलरक को और मनोज जो टैक्स सुपरिटेंडेंट है, जोगिंदर जी, चक्रवर्ती, सबको बैठा करके ये कहा था भाई रकबे के हिसाब से इनका टैक्स ठीक कर दो जी। आश्वासन देते हैं कर देंगे, बट करते कुछ नहीं है। आज तक वो पेंडिंग पड़ी है। इसके अलावा मामले पर लिपापोती हो रही है। इसके अलावा वे 20 आईडी जो ओरिजिनल आईडी है उनमें तो टैक्स खड़ा है। जिन्होंने फ्लैट सेल कर दिए वो अपनी आईडी ठीक कराने आते हैं, उनको कहते हैं नई आईडी बनवा लो। इन्होंने 12 नई आईडी और बढ़ा दी। इस सब के पीछे जिम्मेवार कौन है? इस सब के पीछे पूरा स्टाफ जिम्मेदार है। ये जानते हैं कौन कौन उसमें लिखता है, हमें नहीं पता। 12 आईडी नहीं बना करके उनसे थोड़ा थोड़ा टैक्स ले करके, और वो 20 के 20 में आईडी में टैक्स खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि भाई उनका टैक्स ठीक करा जाए। अभी आईडी का क्या उनको मैंने रिक्वेस्ट करी है, देखो क्या होता है, हो जाएगा जब भी पता लगेगा। आपका परिचय? संजीव कुमार गोयल, सेक्टर 18 पानीपत।
लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई नगर निगम की जो कार्रवाई है वो इस तरह से रहे कि लोगों को सुगमता हो, और जो प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी से रिलेटेड पेंडेंसी की जो शिकायतें आ रही हैं उसमें हम चेकिंग कर रहे हैं कि पेंडेंसी हायर साइड पे क्यों है, कारण क्या है, और क्या प्रक्रिया इस तरह से अपनाई जा सकती है कि लोगों को और सहूलियत दी जा सके। उसी के चलते आज चेकिंग की है। तो सर ऐसा कोई मामला भी दर्ज किया गया है? देखो, जिसका काम नहीं होता तो आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहते हैं। अभी आज की डेट में हमने जैसे पेंडेंसी देखी है तो इसमें मोबाइल डिटेल डेटा अपडेट है, जो मेन चीज़ें हैं, ऑनर डिटेल्स का अपडेट है, प्रॉपर्टी टैक्स अपडेट है, 3-4 तरह की कैटेगरी हैं जिनके लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। अभी एक तरीका अपनाया गया है कि भाई इनको पहले वार्ड वाइज किया जाता था, अभी इनको कैटेगरी वाइज कर दिया है ताकि लोगों को सहूलियत हो कि अगर किसी को मोबाइल कराना है तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑफिसर जिम्मेदार है। आज जैसे मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल के नंबर अपडेट करने के लिए 410 एप्लीकेशन आज की डेट में अभी पेंडिंग है। उनका कारण क्या है, क्या चीज़ें हैं, इनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, और इनको वेरीफाई करके आज कोशिश करेंगे कि जितनी भी मोबाइल की अपडेट से रिलेटेड हैं, नाम से अपडेटेड हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जो पेंडेंसी आज हैं उनको आज हम शाम तक ख़त्म करवा के जाएंगे। तो कुल कितनी पेंडेंसी है जी? कुल पेंडेंसी अभी चेकर के पास हैं 1012 पेंडेंसी हैं, जिसमें मोबाइल पेंडेंसी भी है, मोबाइल डाटा अपडेट, और प्रॉपर्टी टैक्स की पेंडेंसी है, और जो है ओनर्स की डिटेल का जो नाम वगैरह चेंज करना होता है उससे रिलेटेड पेंडेंसी। कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है? कर्मचारियों, अधिकारियों और इनके प्रोसेस में इनके कहाँ दिक्कत आ रही, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें भी दिक्कत आ रही हो, नेट डाउन हो, उन सब चीज़ों को देखते हुए इनको सहूलियत ताकि लोगों को भी हो और कर्मचारी अधिकारी भी अपना काम सही से कर पाएँ, और ये इनको हम फैसिलिटेट कर पाएँ, किसी का काम पेंडिंग ना रहे। सर क्या कोई रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक किया गया है? कुछ में भी कुछ खामियां पाई गई? ये जो मैंने आपको डेटा बताया है कि 1012 पेंडिंग है, ये रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही बताया है। ये जो मैंने ब्रीफ किया है ये आज की रेड का ही प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट देखा है, पेंडेंसी का जो चीज़ें हैं वो चेक की हैं, हाजिरी भी चेक की है। हाजिरी के अकॉर्डिंगली अधिकारी जो है समय पर नहीं आए हैं, उसकी शिकायत हम अलग से लिख के भेजेंगे। कितने कर्मचारी? इस तरह की चीज़ों की शिकायतों के लिए आज हम यहाँ पे हैं ताकि इन लोगों को सुविधाएं दी जा सकें और जो शिकायतें आ रही हैं उनका निपटान किया जा सके। निगम काम नहीं कर रहा ये नहीं कह सकते, निगम का काम करने के तरीके में किस तरह सुधार किया जा सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। निगम काम ना कर रहा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। निगम काम कर रहा है, पर काम करने का तरीका क्या है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए सीएम फ्लाइंग काम कर रहे हैं। जैसे नगर निगम मीटिंग पड़ा होना और काम के करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा तेज़ी लेके आना, सुधार लेके आना, इसी का कैंप जो है एक तरीका है, और कैंप लगा कर और लोगों को सुविधाएं देकर ही हम काम करने के तरीके में सुधार ला रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि नगर निगम जो है अच्छा काम करेगा।